बात कुछ इतनी बड़ी तो ना थी, सिर्फ 30 रुपए का तो झगड़ा था, लेकिन ये 30 रुपए 4 जिंदगियों पर भारी पड़ गए। हैदराबाद के 4 सगे भाई जिन्हें एक एक करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और आज उनसे जुड़ी 15 जिंदगियां रोज जीती हैं और रोज मरती हैं। कभी कभी जीना इतना दुश्वार हो जाता है कि मौत आसान लगने लगती है, और यही हाल हैदराबाद के इस खानदान का है। तो टाइम आ गया, हमने बोला मेहमान होएगा, वो गेट खोला हमने, एक निकला पिस्टल से मार दिया, दूसरा निकला गोली से मार दिया, दूसरा निकला गोली से मार दिया। कीचड़ में पड़े थे। ये किसी फिल्म या ड्रामे का सीन नहीं जो ये बच्चा फर दोहरा रहा है। ये इस बच्चे की अपनी कहानी का वो तल्ख सीन है जो शायद सारी जिंदगी इसके जहन से ना निकल सके। 29 अगस्त को हैदराबाद में होने वाले 4 सगे भाइयों के कत्ल के ऐनी शाहिदीन में ये बच्चा भी है, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बाप और चचा को दम तोड़ते देखा। बात 30 रुपए की मामूली रकम से शुरू हुई, लेकिन ये 30 रुपए 4 जिंदगियों पर भारी पड़ गए। बच्चों की टॉफियों से शुरू होने वाला झगड़ा 4 इंसानी जिंदगियों के साथ खत्म हुआ। हमने 30 रुपए भी दे दिए थे, इसके बावजूद हमने 40 रुपए दे दिए थे, बल्कि वालिद साहब ने बोला हम झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। ये फिर भी हमारे को बोल रहे थे तुम क्या कर लोगे, तुम हमारे साथ क्या कर लोगे, हम तुम्हारे को मारेंगे। बज़ाहिर बात उसी रात खत्म हो गई, लेकिन उस रात की सुबह अपने साथ वो तूफान लाई जो किसी के वहम गुमान में भी ना था। सुबह को जैसे ये आए तो खुंडी बजा रहे थे, तो एक को बाहर निकाला, 10 गोली से मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, चौथे को मार दिया। हमने बर्दाश्त किया, हम बाहर निकल के चले गए। हमारे को भी मार रहे थे पिस्टल से। इन्होंने सारों ने हमारे तीनों चाचा को मार दिया। रिक्शे चलाते थे, इन्होंने कौन सा गुनाह करा था, किसी का क्या कहा था, किसी के तो मार, किसी से तो पैसे नहीं मांगे थे, किसी से कोई झगड़ा नहीं करा था। हम तो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते थे। तीनों भाइयों वली खान, जोहर खान, अकबर खान के कत्ल की इत्तला इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक जानिब मकतूलीन के वर्सा और दूसरी जानिब कातिलों के हमनवा। इलाके में हंगामा आराई शुरू हुई। ऐसा गदर मचा के बंद मानना मुश्किल हो गया। भाइयों का कत्ल अहले मोहल्ला के लिए भी उतना ही तकलीफदेह हादसा था जितना खुद इस घराने के लिए। 4 लाशा हिते डिठा, हुजूम घणा हुआ, हिन को हितरो मतलब फशरी न कयो, रोड बंद न कयो, कुछ भी न कयो। बरा इंतजामिया जी गलती है, हाणे भी जो खास कातिल असली कातिल वो गिरफ्तार न थियो। ये लोग तो गरीब और शरीफ लोग हैं, नहीं किसी से लेते देते, नहीं लड़ाई नहीं कुछ। बस वो उनका जो था वो लोग जो थे थोड़ा अकड़ पाई करके शुरू से चलते थे। कत्ल में मुलविस 7 अफराद में से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दुकान का मालिक मजीद चांग और वाक़े का अहम किरदार मौलाना जमालुद्दीन बगदादी समेत 5 अफराद ताहाल मफरूर हैं। सितम ज़रीफ़ी तो देखिए कि वाक़े की असल FIR के 20 दिन बाद मुखालफिन की जानिब से भी एक FIR दर्ज करा दी गई, जबकि मुखालफिन की जानिब से मुतासरा खानदान को मुसलसल धमकियां भी दी जा रही हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की इस रोशन मिसाल पर जब पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए जियो FIR की टीम मुताल्लिक़ा थाने पहुंची तो पहले तो बात करने से ही इनकार कर दिया गया। काफ़ी बहस के बाद मुताल्लिक़ा SHO ने FIR दर्ज करने की तावील पेश करते हुए कहा कि सब कुछ कोर्ट ऑर्डर्स पर हुआ है और वो तो ये भी नहीं जानते कि FIR में नामजद अफराद कौन कौन हैं। कोर्ट के थ्रू उन्होंने कोर्ट से रुजू किया और फिर पर्चे का आर्डर लेके आए थे। हमें जो भी आर्डर मिलता है वो हम ओबे तो करना है, कोर्ट का है। FIR कोर्ट जज साहिबान भी कहते हैं कि काट दो, तो उसमें उन्होंने किसके नाम दिए वो तो हमें पता नहीं है। हमारे तरफ से कोई उनके खिलाफ FIR नहीं।
कोर्ट के आर्डर से कटी है। 4 जवान सुतून जिन पर 15 अफराद की जिंदगी का दारोमदार था, एक एक करके ढेर हो गए। और इससे बड़ी कयामत और क्या होगी कि घर के मर्दों के लाशें औरतों ने उठाए। 3 भाई तो मौके पर ही हलाक हो गए थे। चौथा सखावत खान जख्मी हुआ, इलाज की गर्ज से उसे कराची भी मुंतकिल किया गया। लेकिन एक तरफ ईद का चांद आसमान पर चमका तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। कितनी ज्यादती मेरे साथ हो गया। 4 बेटे जवान जवान, तू उसके साथ तू क्या करेगा? मेरे साथ बहुत ज्यादती हो गया। मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। एक छोटा बेटा, एक ये पोता रह गया। ये छोटे छोटे बेटे मैं क्या करेगा उसका? जिस घर के कमाने वाले चले जाएं, उस घर के वासियों के लिए जिंदगी किस कदर दुश्वार हो जाती है, इस बदनसीब खानदान को देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता है। कोई भी नहीं पालता, कोई भी मेरी नहीं है, कोई भी मेरी नहीं। गली वाला हो देता, कोई भी मेरी नहीं है। ये मकान है, ये भी किराए का है, ये गली वाला देता। कोई आटा ले आता, कोई कीशे ले आता, कोई बच्चों को दूध ले आता, मोले वाला देता। हम बाहर नहीं निकल सकते। लोग हमारे से पूछते तुम कहाँ हो, हम क्या बोलते हैं उनको। ये मोहल्ले वाले हमारे लिए थोड़ा ज़कात वकात लेके आते हैं। कोई चीज़ हमारे को कोई कमाने वाला नहीं हमारे पास। रोते बिलखते बच्चों के सवालों का कोई जवाब इस घराने के पास नहीं। नन्हे बच्चे सिर्फ अपने आका को याद करते हैं और फिर अपने बड़ों को रोता देखकर खुद भी रोने लगते हैं। मैं आपको याद मरने वालों का गम अभी हल्का भी नहीं हुआ है। इन अन्नी जानों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां सर पर पड़ गईं। हालात से परेशान इस घराने को अपनी मुसीबतों का एक ही हल नजर आ रहा है। कोई भी मेरी आवाज नहीं सुनता। मैं आखिर क्या करेगा? मैं ये छोटे बच्चे क्या करेगा? मैं ना जवान जो बहू क्या करेगा? आखिर में एक आग जलाएगा, क्या करेगा? 30 रुपए की खातिर 4 जिंदगियां खत्म हो गई और आज उनसे जुड़ी 15 और जिंदगियां मौत से भी भयानक गुर्बत और महंगाई की जद पर है। उनका अलमिया ये है कि उनके लिए अब 30 रुपए कमाने वाला भी कोई नहीं रहा। GFIR के लिए कैमरामैन वसीम के साथ सादिया फहर, टंडो यूसुफ, हैदराबाद। हैदराबाद में 4 जिंदगियों की कीमत लगी थी सिर्फ 30 रुपए, यानी 7.5 रुपए में एक खून। और जानते हैं ये कीमत लगाने वाला कौन था? एक ऐसा शख्स जिस पर पंजाबी का ये मुहावरा दुरुस्त बैठता है, शक्ल मोमिना से करतूत काफिरा। जमालुद्दीन बगदादी मुबैना तौर पे यही वो आदमी था जिसे सानह हैदराबाद का मास्टरमाइंड कहा जाए तो गलत ना होगा। और इसकी वजह है सानह के वक्त इस शख्स का किरदार। उसमें सिर्फ ये मुल्ला जो था ये आवाज़ें लगा रहा था, मारो और भी निकल रहे हैं, मारो इधर बैठे रहो और भी निकल रहे हैं। हम सब रश्के में डाल रहे थे, अपने भाइयों को लेकर जा रहे थे। मौलाना ने फिर मस्जिद के मदरसे के ऊपर 3री मंजिल से ऊपर चढ़ के कलाशन उठा के हमारे पे फिर फायरिंग की है। इसे मौलाना इसलिए कहा जा रहा है कि ये शख्स मकतूलीन के घर के सामने वाक़े मस्जिद का पेश इमाम भी था और इसकी आड़ में वो अपना पीरी फकीरी का धंधा भी चला रहा था। सबसे खुद को पीर कहलवाने की ख्वाहिश थी जो मकतूल भाइयों की जानिब से पूरी ना हो सकी। इन्होंने इसे पीर मानने से इनकार कर दिया था। यही तावीज़ वावीज़ करता था। पूरा इलाका यही बोलता, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो महाजिर हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो पठान हो, उसके खिलाफ ही था। तावीज़ गंडे करने वाला जमाल इस्लाम अपना कमाल दिखाने के लिए कई माह से मौके की तलाश में था और 29 अगस्त को इसे ये मौका मिल ही गया और इसने अपने मुरीदों के जरिए किस्सा ही पाक कर दिया। उसने ये जगह करवा करके इसको मकतूल बना दिया और उस लोगों को कातिल बना दिया जो बराबर उसकी जुर्म ये मौलाना उसमें इन्वॉल्व है। यहाँ के सारे इलाके वाले बोलते थे ये मौलवी सही नहीं है, ये फसाती मुल्ला है, 3-4 फड्डे पहले भी कर चुका है। इधर जो घर है उसमें से 2-3 लड़के थे और मस्जिद में मौलाना जो है एक वो था, एक उसका मुरीद था। जमाल सिर्फ नामी का जमाल था, अपने नाम वाली इसमें कोई बात नहीं थी। यही वजह है कि इसने इस जगह को भी इस्तेमाल किया जहाँ खून बहाना हराम है
और ये ऐसा ही शख्स कर सकता है जिसे दीन की समझ बूझ ही ना हो। और इसका वाज़े सबूत इस वक्त मिला जब सानह हैदराबाद के बाद पुलिस ने मस्जिद के अहाते में ही वाक़े इसके हुजरे पे छापा मारा। ये मौलवी था, ये इसकी मस्जिद से हमने 11 स्प्रे बेहोशी की निकाली है और 25 शराब की बोतलें जिसमें से 15 भरी हुई थी। मस्जिद को खोला गया उस दिन पुलिस वाले ही देख रहे थे, यानी डायरी निकली है पैसों की। वाक़े और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ है इसने शहर की इंतजामिया को हिला के रख दिया था, लेकिन बात यहीं तक महदूद न रही। पुलिस को छापे के दौरान मस्जिद और मकान से कुछ ऐसी चीजें भी मिली जिनका मिलना कोई मामूली बात नहीं। ये सब चीजें आप लोगों के सामने हमने निकलवाई है, आपको दिखाई है, जिसमें इंतजामिया पुलिस भी है। कुरान जो सामान कोटे केस्टून का मशीन आकरी वो चेक कराएंगे छा दिया हुआ। एक माँ की गोद, 4 औरतों के सुहाग और 10 बच्चों को यतीम करने में अहम किरदार अदा करने वाला मास्टरमाइंड आज भी कानून की गिरफ्त से दूर है। ताहम पुलिस ने खानापूरी के लिए 2 अफराद को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ मुकदमे का चालान अदालत में पेश कर दिया। शक्ल मोमिना फिर करतूत काफिरा। ब्रेक लेते हैं।